Hello everyone, welcome to Bind EduTech। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्लास 11th का जो यूनिट है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स दो अलग अलग पार्ट थे, जिसमें से हम लोगों ने हीट का जो पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लिया है। और इससे आगे बढ़ते हुए इसी यूनिट का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। तो ये एक नया चैप्टर है आपको थर्मोडायनेमिक्स। एंड नाउ हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करेंगे दैट व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। एक्चुअली heat is a form of energy, and what are the relation of heat along with the other form of energy, इन सब का जो कलेक्टिव स्टडी है वो हम लोग साइंस के जिस ब्रांच में करते हैं उसी का नाम थर्मोडायनेमिक्स होता है। लिखेंगे इसमें द ब्रांच ऑफ फिजिक्स या द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of heat, and its relation with work and other form of energy। हीट का वर्क के साथ कैसा रिलेशन है तथा अलग अलग जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसमें हीट और एनर्जी का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन होगा, इन सब का स्टडी हम लोग फिजिक्स के या साइंस के जिस ब्रांच में करते हैं उस ब्रांच का नाम थर्मोडायनेमिक्स होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक्चुअली जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है ये कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स को बताता है। तो इसमें लिखेंगे अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर अ कलेक्शन ऑफ लार्ज number of particles
a collection of large number of particles moving with certain value of pressure, temperature and volume. Pressure, temperature, volume is known as thermodynamic system. Is known as thermodynamic system. थर्मोडाइनमिक सिस्टम क्या है? ये एक कलेक्शन है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो कि मूव करता है विथ सर्टेन वैल्यू ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. जैसे इसके अंदर बहुत लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं एंड ईच एंड एवरी पार्टिकल का, हर पार्टिकल का अपना एक सर्टेन वैल्यू है. प्रेशर, वॉल्यूम, हर चीज़ का अपना एक सर्टेन वैल्यू है. प्रेशर, उसके बाद टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सभी कोई का एक निश्चित वैल्यू दिया हुआ है. तो ये सब परिस्थिति में इस कलेक्शन ऑफ पार्टिकल को सेवरल टाइप्स के पार्टिकल्स यदि इसके अंदर पाए जाए. अब हम लोग इसमें एक टर्म देखेंगे कि सराउंडिंग किसको कहते हैं. व्हाट इज सराउंडिंग? इसको हम लोग सिस्टम कहेंगे. इट कंटेन्स सेवरल पार्टिकल्स एंड नाउ वी विल हैव अ डिस्कशन अबाउट द सराउंडिंग. तो सराउंडिंग में ही एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम but having direct effect on the system is known as surrounding. Everything outside the system, having direct effect on system, is called surrounding. सिस्टम के बाहर का हर वो चीज़ सराउंडिंग कहलाएगा जो कि सिस्टम के ऊपर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट छोड़ता है. जो सिस्टम के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट को छोड़ेगा वो कहलाता है आपको सराउंडिंग. अब इसमें हम लोग देखेंगे दैट थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या है और थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स क्या है. वेरी फर्स्ट
इसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स मिलेंगे। जैसे सबसे पहले इसमें आएगा ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। तो ये सब क्या होता है कि ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, डायथर्मिक वॉल, एडियाबेटिक वॉल, इन सब के विषय में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल एंड पैरामीटर्स। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स। एक्चुअली किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों को जिन सिस्टम्स मतलब जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ का ज़रूरत पड़ता है, उसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहा जाता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे ऑल दोज फिजिकल quantities which are necessary to describe the thermodynamic system. are called thermodynamic variables. एग्जाम्पल प्रेशर, वॉल्यूम और एक है आपको टेम्परेचर, ETC। किसी भी सिस्टम को, जैसे आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सिस्टम बना हुआ है, तो किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हम लोगों को जिन पैरामीटर्स का, जिन फिजिकल क्वांटिटी का ज़रूरत पड़ता है, उसे ही हम लोग थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहते हैं। और अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम के विषय में चर्चा करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ओपन सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज़ ओपन सिस्टम। अब जो ओपन सिस्टम होता है, इसका जस्ट उल्टा आपको आएगा क्लोज सिस्टम। तो इसके लिए जो ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम का यहाँ पर कंडीशन है, उसी में एक आएगा आइसोलेटेड सिस्टम। तो वेरी फर्स्ट, व्हाट इज़ ओपन सिस्टम। इसमें
ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम के बारे में जब डिस्कशन करेंगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है वो है सिस्टम और सराउंडिंग। सराउंडिंग आउटसाइड द सिस्टम को बताता है विच हैज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट या विच क्रिएट्स सम चेंजेज सम इफेक्ट ऑन द सिस्टम, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो फर्स्ट में आ जाएगा व्हाट इज ओपन सिस्टम। व्हाट इज ओपन सिस्टम, तो इसमें हो जाएगा इफ a system can exchange if a system can exchange both energy and its matter, both energy and its matter with surrounding is called open system, is called ओपन सिस्टम। इसका मतलब समझिए, एक ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ एनर्जी और इसका जो मैटर है ये दोनों चीज़ को एक्सचेंज कर सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनर्जी एंड द मैटर। इसमें जब हम लोग एक फिगर बनाते हैं कि सपोज दिस इज अ कंटेनर एंड दिस कंटेनर इज फ्री टू exchange its energy and matter with the surrounding। मतलब यहाँ से एनर्जी और मैटर ये दोनों का एक्सचेंज हो सकता है, तो इसको हम लोग कहते हैं ओपन सिस्टम। दिस इज द सिस्टम, even if this is the system, this outer area is the surrounding, and if this system can exchange heat, can exchange energy and also exchange the matter with the surrounding, then this is called our open system। and now यदि क्लोज सिस्टम का बात करें तो क्लोज सिस्टम में एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है बट मैटर का एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम लोग कहेंगे क्लोज सिस्टम। व्हाट इज क्लोज सिस्टम? नेक्स्ट, क्लोज सिस्टम इसमें लिखेंगे इफ a system can exchange only energy
but not its matter with surrounding with surrounding is called closed system. Is called closed system. इसमें देखिए, मान लीजिए ये जो इसके अंदर हीट है, एंड दिस इज द सिस्टम, दिस इज द सराउंडिंग। यहाँ से हीट का एक्सचेंज हो सकता है, हीट का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन मैटर का जो एक्सचेंज, ठीक है, वो नहीं हो रहा है। इट मीन्स टू से दैट एक ऐसा सिस्टम जिससे हीट का आना जाना पॉसिबल है, लेकिन मैटर का आना जाना पॉसिबल नहीं है, तो वैसे सिस्टम को हम लोग क्लोज सिस्टम कहते हैं। तो क्लोज सिस्टम में यूजुअली हीट के एक्सचेंज के लिए हम लोग कंडक्टिंग वॉल का यूज करते हैं। कंडक्टिंग वॉल क्या करता है, वो अलाउ करता है हीट को पास होने के लिए। तो इसमें हम लोग उस फिगर में भी यहाँ इस वॉल का यदि नेचर का बात किया जाएगा तो द नेचर ऑफ दिस वॉल इज कंडक्टिंग एंड दिस अलाउ द हीट फॉर एक्सचेंज। अगेन ये जो आपको वॉल है, ये वॉल हो जाएगा कंडक्टिंग वॉल। इसके बाद दोनों में हम लोग एक चीज का डिफरेंस देख रहे हैं, हीट एनर्जी एंड मैटर। हीट एनर्जी एंड मैटर बोथ का यदि एक्सचेंज होता है, हीट एनर्जी एंड मैटर यदि बोथ का एक्सचेंज होता है तो दिस इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। एंड यदि ओनली हीट, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, ओनली हीट, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, देन दिस विल बी योर क्लोज सिस्टम। अब इसके बाद इन फर्दर क्लासेस, जैसे ये कंडक्टिंग वॉल हुआ, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि
डाइथर्मिक वॉल क्या होता है, एडियाबेटिक वॉल क्या होता है। वॉल उस सेपरेशन को बताता है, एक्चुअली सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो कड़ी है, उस कड़ी को ही हम लोग यहाँ पर वॉल कहते हैं, जो दीवार है। अब अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वॉल we will distinguish several types of wall. That's why here we have studied about the conducting wall. Further on we will have the adiabatic wall, डायथर्मिक वॉल एंड सो ऑन। तो अभी का जो क्लास है बच्चों यहीं तक रहेगा, आगे हम लोग अलग अलग वॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच, बाय।